स्टूडेंट्स, मैं दूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से हम पार्ट 2 में रेशो एनालिसिस से रिलेटेड चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें आज आगे हम लिक्विडिटी रेशो से रिलेटेड न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे। एक न्यूमेरिकल को रीड करते हैं, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। सीबीएसई बोर्ड में कन्फर्म इसके पूछे जाने की संभावना है। आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी डायरेक्ट गिवन नहीं है, आपको करंट रेशो निकालना है। इसका ये फॉर्मूला रहेगा, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? करंट एसेट, ठीक है, और फिर हम करंट लायबिलिटी निकालेंगे। इस सब में स्टेटमेंट ऐसे गिवन है, कैलकुलेट द करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको टोटल एसेट गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले इस बात को डिस्कस करते हैं, टोटल एसेट क्या है। फर्म के पास जो टोटल एसेट है वो किसका जोड़ होता है? फिक्स्ड एसेट, यानी आप ये कह सकते हो टोटल फिक्स्ड एसेट प्लस टोटल करंट एसेट, ठीक है। टोटल फिक्स्ड एसेट प्लस टोटल करंट एसेट। अब अगर हमारे को सब में टोटल एसेट गिवन है, फिक्स्ड एसेट भी गिवन है, तो उसमें टोटल एसेट में मैं टोटल फिक्स्ड एसेट अगर माइनस कर देता हूं तो जो बचेगा वो करंट एसेट बचेगी, ठीक है। अब आपको इसमें क्या गिवन है? टोटल एसेट है, टोटल एसेट के बाद आपको ये गिवन है, प्रॉपर्टी है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, ये फिक्स्ड एसेट होती है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म है, ये भी हमारी फिक्स्ड एसेट का ही पार्ट है। तो इनको अगर मैं लेस कर दूं टोटल एसेट में से, यानी टोटल एसेट में मैं माइनस कर दूं इसको, जो टोटल एसेट सम में कितनी गिवन है? टोटल एसेट हमारे को सम में गिवन है ₹8 लाख, ठीक है। इसमें से प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट ये माइनस करो। प्रॉपर्टी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स कितना है? 5,40,000, ये माइनस कर दिया, ओके। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ये भी आप माइनस कर दो इसमें से। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये आप माइनस कर देना, कितने की है? 1,10,000, ठीक है। तो इसमें अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद इसमें आप माइनस कर लेना, ये ₹8 लाख, इसमें आ जाएगा 650, आप माइनस कर दो, ठीक है। तो बचेगा कितना? 150, ओके। 150 आपका करंट एसेट आ जाएगा, ठीक है। ये करंट एसेट आप इसमें इक्वल रखें। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए? करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? ये प्रॉब्लम है। तो करंट लायबिलिटी का ये फॉर्मूला है, करंट लायबिलिटीज ऐसे कैलकुलेट होगी, जो टोटल एसेट हमने खरीदी है, जो टोटल एसेट हमने परचेज की है, उसमें दो
पक्ष का जो है पैसा लगा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या क्या पैसा लगा हुआ है? एक तो शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, शेयर होल्डर का पैसा कितना? टोटल एसेट हमारी 8 लाख रुपए है। ठीक है, और शेयर होल्डर का पैसा कितना है? 6 लाख। ठीक है, और टोटल एसेट को खरीदने के लिए कुछ तो मालिकों का पैसा है और कुछ मालिकों ने लोन लिया है। लोन दो तरीके का है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म तो मेरे को चाहिए, मतलब करंट लायबिलिटी तो मेरे को चाहिए, नॉन करंट जो भी है वो माइनस करो। नॉन करंट लायबिलिटी वो माइनस कर देंगे। कितना है वो? 80,000। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? माइनस करने के बाद 120। 120 मेरी करंट लायबिलिटी आ। ठीक है, इसको इससे आप डिवाइड कर लेना। डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1.25/1। तो मेरा फॉर्मूले का आंसर है वो ये रहेगा, ये मेरा फाइनल आंसर है। तो ऐसे भी आप करंट इसमें करंट रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस करंट लायबिलिटी को एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। जो टोटल एसेट है, सपोज करो कोई एसेट हमने 8 लाख रुपए की खरीदी, उसमें 6 लाख रुपए तो शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है। शेयर होल्डर मींस इक्विटी शेयर होल्डर, वो फर्म के मालिक होते हैं। तो कुछ पैसा तो उन्होंने अपना लगाया और कुछ उन्होंने लोन लिया, वो भी लॉन्ग टर्म अगर गिवन है तो वो माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? तो उसके बाद जो बचेगी वो करंट लायबिलिटी बचेगी। मतलब टोटल एसेट में मालिकों का पैसा होता है जिसको शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लोन भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म लोन भी हो सकता है। तो वो सारी इसमें माइनस करेंगे तो बाकी जो बचेगा वो करंट लायबिलिटी का पार्ट है। तो ऐसी आपकी करंट लायबिलिटी आ जाएगी, डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। हमारा आइडियल रेशो जो है करंट रेशो का वो 2:1 है। ये हमारा हल्का सा थोड़ा कम आया है। तो यूं कह सकते हैं कि फर्म की जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे करने की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि सम से ही हमारे को पता चल रहा है कि फर्म ने लोन वगैरह भी ले रखा है। ठीक है, और शेयर होल्डर का भी पैसा है। तो मतलब बहुत सी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सीबीएसई बोर्ड में कंफर्म पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे कहना चाहता हूं कि न्यूमेरिकल की हर स्टेटमेंट को बड़ा ध्यान से रीड करें और सॉल्व भी करें। और ये सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। सचदेवा क्लासेस से जुड़े रहने के लिए सचदेवा क्लासेस को फॉलो करें, सचदेवा क्लासेस के कमेंट भी करें और सचदेवा क्लासेस की वीडियो को आप लाइक भी करें। डेली कंटिन्यू लेक्चर आपको रेशो एनालिसिस के मिलते रहेंगे। न्यूमेरिकल हम ये भी करेंगे, रेशो एनालिसिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा है। एचबीएससी और सीबीएसई में 1 मार्क से रिलेटेड इसमें कुछ पॉइंट पूछा जा सकता है आपको। तो स्टेटमेंट ये रहेगी, द करंट रेशो ऑफ ए कंपनी इज 2:1। तो करंट रेशो है वो आपका 2:1 है। स्टेट गिविंग रीजन, रीजन आपको देना है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इंप्रूव होगी, रिड्यूस करेगी या नो अल्टर। ठीक है, तो हमें इसमें क्या बताना पड़ेगा कि इंप्रूव होगा तो हमारा अगर आंसर 2:1 से ज्यादा आ जाता है तो इंप्रूव होगा, और 2:1 से कम आता है तो रिड्यूस होगा, 2:1 ही आ जाता है तो इक्वल है। ठीक है, तो कुछ पेमेंट हम ऐसे करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। लेट करंट एसेट्स जो है वो मान लो 2:1 है तो इसको मान लेते हैं 2 लाख रुपीज। ठीक है, और करंट लायबिलिटी जो है
वो आपकी ₹1,00,000 है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसमें रीड करते हैं, पेमेंट ऑफ ए करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी को पे करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, लेट अमाउंट ₹50,000 पेड फॉर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, आप कितना ही मान सकते हो, 10,000, 20,000। ठीक है, 2,00,000 और 1,00,000 के अराउंड में आपको सम करना है। तो इसमें 60,000 मान लो, 70,000 मान लो, कुछ भी मान लेना। ठीक है, मैंने अमाउंट लिया 50,000। एक परफेक्ट सी फिगर लेनी है ताकि आपको माइनस करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि टाइम बाउंड होता है पेपर में, इस बात का ध्यान रखें। आंसर सेम ही आएगा। अब 50,000 अगर हम करंट लाइबिलिटी को पे करते हैं तो कैश कम हो जाएगा। करंट एसेट हमारी 2,00,000 है, 50,000 कैश कम हो जाएगा तो कितनी रह गई, 150। और करंट लाइबिलिटी आपकी 1,00,000 रुपए है, 50,000 वो पे होगी तो वो कितनी रह जाएगी, 50,000 ही रह जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3:1। इससे कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा है, तो इस कैटेगरी में हम क्या लिखेंगे, इसलिए करंट रेशो जो है, करंट रेशो इंप्रूव है। करंट रेशो क्या है, करंट रेशो हमारा इंप्रूव है। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सीबीएसई में भी पूछा जा सकता है, एचबीएसई में मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल 1 मार्क्स से रिलेटेड। बी पार्ट करेंगे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। लेट ₹25,000 गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अगर 50,000 या 25,000 का गुड्स हम खरीदेंगे तो हमारे स्टॉक में माल आ जाएगा, तो हमारी करंट एसेट कितनी हो जाएगी, उसके बाद 2,25,000 हो जाएगा। और करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, हमारे क्रेडिटर भी इंप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने उधार खरीदा है तो आपके क्रेडिटर भी तो इंप्रूव होंगे। तो क्रेडिटर आपका कितना हो जाएगा, 1,25,000, 1,25,000। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका रेशो 1.8:1, यानी ये आंसर आ जाएगा 1.8:1। ठीक है, तो इसको अगर हम 2x से कंपेयर करें तो ये तो 2x से कम है, तो इस कैटेगरी में हम ये लिखेंगे करंट रेशो रेड्यूस हो गया। क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। ये मेरा फाइनल आंसर है। ओके, पॉइंट नंबर 3 ऐसे करेंगे, सेल ऑफ एन ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट मेरी फिक्स्ड एसेट है। कौन सी एसेट है, फिक्स्ड एसेट है। ₹4,000 की हमने खरीदी है, जिसकी बुक वैल्यू 5,000 है। हमें बुक वैल्यू से कोई कंसर्न नहीं है, हमने सेल कितने में किया, 4,000 की। तो 4,000 अगर आया तो इसका क्या होगा इफेक्ट करंट रेशो के ऊपर। फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। हमारी करंट एसेट ₹2,00,000 है सपोज करो, ठीक है, और हमने कितने का खरीदा, गुड्स कितने की खरीदी, सपोज करो इस कैटेगरी में हमने खरीदा, ये आप इसमें ऐसे कर लेना, ये कितने का है, 4,000 की गुड्स हमने परचेज की। तो 4,000 की गुड्स परचेज की आपने, ये आपका इसमें सेल ऑफ एन ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट आपने सेल किया कितने का, 4,000 का। तो 4,000 का आपने सेल किया तो कैश आपका बढ़ जाएगा। क्लियर, आपकी करंट एसेट में कैश बढ़ेगा तो करंट एसेट आपकी कितनी हो गई,
2,04,000 आपकी करंट एसेट हो गई, 2,04,000। ठीक है, और करंट लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमारी ₹1 लाख। ठीक है, तो इसमें कट करोगे तो आंसर आ गया 2.04:1। तो इस कैटेगरी में भी हमारा रेशो 2:1 से कंपेयर करने पर इंप्रूव हुआ, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इंप्रूव। ये हमारा राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट डी पार्ट। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, डी पार्ट। सेल ऑफ गुड्स ₹11,000। कॉस्ट है उनकी कितनी, 10,000। हमने 11,000 की गुड्स को सेल किया, कॉस्ट कितनी है, 10,000 है। तो इस कैटेगरी में लेट कर लो, लेट गुड्स ₹11,000 सोल्ड। ये वैसे गिवन भी है, लेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो करंट एसेट कितना आ जाएगा, ₹2 लाख मेरा करंट एसेट है। अब बेची आपने कितने की, 11,000 की, तो 11,000 आपका कैश आ जाएगा। और माल कितना गया स्टॉक से, क्योंकि करंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक भी होता है, तो उसमें कॉस्ट का माल आप माइनस कर देना। ठीक है, और उसके बाद करंट लायबिलिटी पर आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो करंट लायबिलिटी आपकी ₹1 लाख। करंट लायबिलिटी आपकी कितनी है, ₹1 लाख। करंट लायबिलिटी आपकी ₹1,00,000 है। तो ये आपका करंट रेशो कितना आ जाएगा, ₹2,01,000 डिवाइड बाय ₹1 लाख। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस कैटेगरी में भी हम कंपेयर करते हैं तो स्लाइटली इंप्रूव हुआ। ठीक है, ये था। नेक्स्ट, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ ए डिवेंचर। डिवेंचर का अगर हम रिडम्पशन करते हैं, डिवेंचर कौन होते हैं, जो कंपनी में डिवेंचर खरीदते हैं और कंपनी को पैसा देते हैं। तो डिवेंचर का जो रिडीमेबल जो डिवेंचर होते हैं वो भी एक करंट एसेट, करंट लायबिलिटी का पार्ट होते हैं। तो उसमें हम इसको अगर हम सोल्व करें, वैसे डिवेंचर की जो नेचर होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। ठीक है, तो अगर इसमें हम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में अगर रिडीमेबल डिवेंचर हम लेकर चलते हैं, ठीक है, रिडीमेबल डिवेंचर अगर हम लेकर चलते हैं, सपोज करो 1,000 के डिवेंचर का हमने रिडम्पशन लिया, तो करंट एसेट क्या हो जाएगी हमारी, करंट एसेट क्या हो जाएगी, रुपीज, मान लो 10,000 के डिवेंचर का रिडम्पशन किया आपने, करंट एसेट आपकी ₹2,00,000 है, तो ये करंट एसेट कितनी रह जाएगी, 1,90,000, और उधर से आपकी करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, तो ये 90,000 आ जाएगा। क्लियर, तो इसको कम कैलकुलेट करोगे तो 2.11 is 1, तो इसमें भी हमारा करंट रेशो इंप्रूव हुआ, क्योंकि आइडियल रेशो हमारा 2:1 है, इसे कंपेयर करना है आपको। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड में कंफर्म इसके पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट हम 2-3 टॉपिक्स प्रॉब्लम के इसमें करंट रेशो से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट रेशो हम इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।